नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि आपके लिए है बहुत जरूरी बात। विनती है इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। मानव जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति की जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वही कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है, किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को भी बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीके से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सामान्य राशि फल के बारे में। विशिष्ट लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कार्यों के लिए यह दिन उत्तम रहेगा। व्यक्तिगत रुचि संबंधी कार्यों में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत भी हो सकती है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से धन संबंधी परेशानी भी हल हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। शनि देव के आशीर्वाद से सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस डील पर साइन करने जा रहे हैं तो आपको इसका बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। आप किसी लाभदायक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत के उचित परिणाम आपको हासिल होगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। जिंदगी में आए परिवर्तन आपके रोमांटिक रिश्ते को नया आकार दे सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय बीतेगा। अपने लवर का ध्यान आकर्षित करने और यौन सुख पाने के उससे अपनी ख्यालों को व्यक्त करें और इसके बाद प्यार के जादू का चमत्कार देखें। आपकी प्राथमिकता आपके प्रियजन होंगे। उनसे मिलना और बातचीत करना आपको सुकून दे सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से अच्छा महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए खुद को आराम दें ताकि आप फिर से काम कर सके। अपने आप पर ज्यादा दबाव ना डालें। अगर आपका जिम जाने का मन नहीं है तो टहलने चले जाए। बिस्तर से जल्दी उठने पर आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यस्त जीवन शैली में असुरक्षित खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी रहने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, परंतु इसकी वजह से तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उचित आराम ले। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत करें। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है। इस समय आपको स्वयं में विश्वास बनाकर रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। शत्रुओं से हो गए हैं परेशान तो बहुत कारगर है यह उपाय, एक बार इसे जरूर अपनाएं। सबसे पहला उपाय, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र ले
उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डब्बी में भिगोकर रख दे। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। दूसरा उपाय, अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, यदि आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दे। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। चौथा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाए तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। पांचवा उपाय, लाल किताब के मुताबिक शत्रु को शांत करने के लिए साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दे और उसके ऊपर नींबू को निचोड़ दे। नींबू को निचोड़ते समय लगातार उस शत्रु का नाम लेते रहे। इस उपाय से जैसा भी शत्रु होगा वह बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा और वह आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। छठा उपाय, बिना किसी कारण के यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप अपने शत्रु को परेशान करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप एक मोर पंख ले और शनिवार या मंगलवार की रात को उस मोर पंख पर अपने दुश्मन के नाम को बजरंगबली के शीशे पर चढ़े सिंदूर से लिखे। उसके बाद इसको आप पूजा के स्थान पर रख दे। पूरी रात वही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उस मोर पंख को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। यह कार्य आपको नहाने से पहले करना है। इस उपाय से कितना भी बड़ा शत्रु होगा वह शांत हो जाएगा। सातवां और आखिरी उपाय, शनिवार की रात को 7 लौंग ले। उसके बाद अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस लौंग पर 21 बार फूंक मारे। दूसरे दिन यानी कि रविवार को उन लौंग को आग में जला दे। इस क्रिया को 7 बार दोहराए, शत्रु शांत हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को करते समय सावधानी रखे। बिना मतलब किसी को परेशान करने के लिए या किसी के प्रति बुरे विचार को रखते हुए इसे ना करे, अन्यथा खुद के ही अहित की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।